प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है एनिमी कम्स इमीडिएटली बट रेजिस्ट हिम। शत्रु तुरंत ही आता है परंतु हम उसका सामना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और मैं आया हूँ ताकि जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन दूँ। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। जो शत्रु जो है ये शैतान है, और ये शत्रु हमेशा चोरी करने आता है। वो परमेश्वर का वचन चुराता है, और वचन चुराने के बाद वो हमको भरमाता है, वो भटकाता है, वो हमको गुमराह करता है, और जो परमेश्वर की जो हमारे जीवन में योजना होती है वो उसको पूर्ण नहीं होने देता। तो चोर चोरी करने आता है, वो परमेश्वर का वचन चुराता है। वो घात करने आता है, वो हमारे जीवन में जो धोखा देता है, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर के प्रति हमारा जो जुनून जो है, जो हमारी जो लालसा है, उसको वो घात करता है, उसको मारता है। और बाइबल कहती है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और वो हमको परमेश्वर से अलग करता है। जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो फिर वो हमारा एक स्पिरिचुअल डेथ है, हमारी आत्मिक मौत है, वो नाश करने आता है। तो चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, ये उसका हथकंडा है। और ये हथकंडा वो हमारे जीवन में अपनाता है, और वो अलग अलग अवसर पे हमारे जीवन में बड़ा तुरंत ही आता है। जब भी वो आता है लेकिन हम उसका सामना करें। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वें वचन में लिखा है कि शत्रु का सामना करो, शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8 और 9 में भी ऐसा लिखा है कि शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है, वो ताक में रहता है, हमेशा खोज में रहता है कि इसको फाड़ के खा ले। और वो उसके वजह से बहुत सारे लोग दुख उठा रहे हैं, ऐसा पत्रस कलीसिया को कह रहा है। तो जब हम शत्रु का सामना करते, जब शैतान का सामना करते, तो वैसा ही वो भाग जाता है, क्योंकि शैतान का प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसको निहत्ता कर दिया। उसके बावजूद भी उसको अपने जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करता है, और वो तुरंत ही हमारे जीवन में आता है, ऐसा लिखता है। वो हमारे जीवन में अलग अलग अवसर को देखता है, और अलग अलग अवसर को वो हमारे जीवन में तुरंत आता है। ऐसे 6 अवसर है जो अवसर को पकड़ के अवसर को उस अवसर में वो हमारे जीवन में तुरंत आता है। अच्छे 6 अवसर है, और जब भी वो हमारे जीवन में तुरंत ही आता है, वो ज़्यादा समय नहीं लगाता है लेकिन तुरंत आता है। ऐसे समय में उसका हम सामना करें। जब उसका हम सामना करते हैं तो वो भाग जाता है। हम उसका सामना नहीं करते, उसको डांटते नहीं, तो वो लिंगर करता है, और हमारे कान में और परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके बताता है, और हमको गुमराह करता है, हमको भटकाता है। तो हमको ज़रूरी है कि जो शत्रु जो हमारे पास आता है, जो हमको गुमराह करना चाहता है, और परमेश्वर की जो हमारे जीवन में जो योजना है उसको पूर्ण नहीं होने देता है, ऐसे समय में हम उसका सामना करें, उसको डांटें, तो वो वैसे ही भाग जाएगा, क्योंकि वो निहत्ता है। आज हम 6 अवसर को देखेंगे कि कैसे शत्रु तुरंत ही आता है। पहला अवसर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन में। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तब आकाश से वाणी हुई कि ये मेरा पुत्र है और इसमें प्रसन्न हूँ। और तुरंत ही ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मरुस्थल में चला गया, और वहाँ पर उसने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किया। उपवास और प्रार्थना करने के बाद जब उसको भूख लगी, ऐसा लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, जब उसको भूख लगी तो तुरंत ही बिना वक्त ज़ाहिर के शत्रु तुरंत ही आता, शैतान तुरंत आया और प्रभु यीशु मसीह को कहा। जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को अभी भूख लगी, तो वो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को कह दे कि वो रोटी बन जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, उसको कहा कि ऐसा लिखा है कि मनुष्य सिर्फ शारीरिक रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से वो जीवित रहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में हर समय में ऐसा शैतान को कहे कि ऐसा लिखा है। हम भी जब भी
शत्रु के जब वचन हमारे पास आते हैं, जब शैतान के वचन जब हमारे पास आते हैं, हम कहें कि ऐसा वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा लिखा है। और मनुष्य को जीवित रहने के लिए सिर्फ शारीरिक रोटी की आवश्यकता नहीं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए मनुष्य को सिर्फ शारीरिक रोटी की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको आत्मिक रोटी की भी आवश्यकता है। कई बार अगर हमको ऐसा लगता है कि मुझे सुबह भोजन मिले, दोपहर को भोजन मिले, शाम को भोजन मिले तो मैं जीवित रह सकता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जीवित रहते हैं तो दो बातें होना बहुत ज़रूरी है, हमको शारीरिक रोटी की भी आवश्यकता है और हमको आत्मिक रोटी की भी आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को वही कहा कि ऐसा लिखा है। तो लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह भूखा था, ऐसा लिखा है, वो तुरंत आया, तुरंत ऐसा लिखा, इमीडिएटली वो वहाँ पर आया और प्रभु यीशु मसीह को गुमराह करने लगा। प्रियो, ऐसे समय में जब भी शैतान, जब भी शत्रु हमारे सामने आता है, हमको गुमराह करने की कोशिश करता है, हम कहें कि ऐसा लिखा है। ये पहली बात है, ये पहला अवसर है कि जब हम भूखे रहते हैं या फिर थक जाते हैं, ऐसे समय में शत्रु तुरंत ही आता है। मैं हमारे एक मित्र को जानता हूँ और मित्र मुझे एक बात बता रहा था। वो बोलता है कि एक मुंबई में उसकी एक कपल को जानता है, वो विश्वासी कपल है और वो हमेशा दोनों में आपस में हमेशा झगड़ा होता था। तो अपने मित्र को कहने लगा कि मेरा और पत्नी का हफ्ते में एक बार या 10-15 दिन में एक बार हमेशा झगड़ा होता है। तो वो मित्र वो कपल को कहने लगा, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार का कोई रहता है? तो वो कपल के मित्र ने कहा कि ना तो मेरे पत्नी के रिश्तेदार हमारे साथ रहते हैं, ना तो मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं। हम दोनों सुबह अपने काम से निकल जाते हैं 10 बजे और शाम को, रात को हम 8 बजे आ जाते हैं, लेकिन मैं आधा घंटे पहले ही आ जाता हूँ। लेकिन हम में हमेशा हफ्ते में या फिर 8-10 दिन में झगड़ा होता है। तब मेरे मित्र ने उस कपल को कहा कि भाई तू अपना मुझे रूटीन बता कि कैसे कैसे तुम्हारा दिनचर्या कैसी है। तो बताने लगा कि कैसे हम सुबह से निकलते हैं और शाम को आते हैं। तब ये मेरे मित्र ने पहचान लिया कि ये दोनों भी भूखे रहते हैं, थक जाते हैं और ऐसे में वो लोग चिड़चिड़ करते हैं। तो मेरे मित्र ने उस कपल को कहा कि मैं तुमको सलाह देता हूँ कि जब तुम ड्यूटी से जब घर आते हो तो रास्ते से आते हो कभी नाश्ते में डोसा लेके आना, कभी वड़ा सांबार लेके आना, कभी उपमा लेके आना। और पहले थोड़ा सा, क्योंकि तुम पहले अपने मिसेस से पहले घर में पहुंचते हो और इसलिए तुम्हारे पास थोड़ा समय भी होता है, तो तुम नाश्ता लेके आना, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेना और उसके बाद तुम खाना बनाना। और ऐसा ही हुआ कि जब भी वो घर पहुंचता था तो रास्ते से वो नाश्ता लेके आता था और नाश्ता लेके आने के बाद उसकी मिसेस भी थोड़ी देर के बाद आ जाती थी। वो दोनों मिलके नाश्ता करते थे, उसके बाद खाना बनता था। खाना बनने के बाद वो हमेशा के समान जैसे दिनचर्या होती थी वैसा वो सुबह निकल जाते थे। ऐसे 2-3 महीने हो गए। फिर मेरे मित्र ने उस कपल से कहा कि अभी क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ? वो बोले पता नहीं, ये 3 महीने में हमारा झगड़ा नहीं हुआ। वास्तविक कारण ये था कि दोनों के दोनों जब चले जाते थे, ड्यूटी चले जाते थे, वापस में आते वो भूखे रहते थे और वो थके हुए रहते थे। ऐसे समय में शत्रु कार्य करता था और जबकि उनके साथ कोई भी साथ नहीं था और वो वापस में झगड़ा करते थे। यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह जब भूखा था, ऐसा लिखा है कि शत्रु तुरंत ही आया और प्रभु यीशु मसीह को बाहर मारने लगा। तो प्रिय, पहली ये बात है कि जब हम भूखे होते हैं या जब हम थके हुए रहते हैं, तुरंत ही शत्रु हमारे पास आता है और हमको गुमराह करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, जब हम क्रोधित होते हैं तब भी शत्रु तुरंत आता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है कि जब समय आया तो कैन ने अपने फसल में का जो किसान था और उसके खेती में का जो उसकी फसल थी, उस फसल में से कुछ लाया और परमेश्वर के लिए उसने बलिदान को चढ़ाया। और हाबेल उसका जो भाई जो था, उसने भी अपने जो भेड़ बकरियों में से पहलौठे जो थे वो बच्चों का भी उसने बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, उसकी चर्बी चढ़ाया। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आबेल के बलिदान से प्रसन्न होता है और परमेश्वर कैन का जो बलिदान है, उसके बर्न सैक्रिफाइस जो है, उससे वह प्रसन्न नहीं होता। और बाइबल ऐसे कहती है कि कैन को बड़ा गुस्सा है, जबकि हाबेल ने कैन का कोई भी बिगाड़ा नहीं था।
और उसने उसके प्रति कोई भी गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने हाबेल के बलिदान को स्वीकार किया, इसलिए कैन को बड़ा गुस्सा आया और क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने की वजह से उसने अपने भाई की हत्या कर दी। यहाँ पर जैसे ही वो क्रोधित हुआ वैसे ही शत्रु ने उसका फायदा उठाया, वो तुरंत आया और उसने अपने भाई की पहली बार, ऐसा लिखा पहली बार संसार में हत्या हुई, ये क्रोधित होने की वजह से हत्या हुई। डेंजर जो शब्द है उसमें एंगर, ये शब्द ये एंगर जो वर्ड्स है मेजॉरिटी आती है, मतलब डेंजर में एंगर है। इसलिए जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हम कोई निर्णय न ले, क्योंकि ऐसे समय में शत्रु तुरंत आता है और हमको भरमाता है। प्रिय, दूसरी बात है क्योंकि शत्रु तुरंत ही आता, वो कभी भी वक्त जाहिर नहीं करता है। जब हम भूखे रहते हैं वो तब तुरंत आता है, जब हम गुस्से में या क्रोधित रहते हैं वो तुरंत आता है। अभी तीसरी बात, जब हम अकेले रहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उस तीसरा अध्याय 4 से 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि बगीचे के सब जितने भी वृक्ष है उसके तुम फल खा सकते हैं, लेकिन उस बगीचे में एक वृक्ष था जिसका नाम था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था। उसका फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को इनकार किया था, मना करा था, और हमेशा आदम और हवा साथ ही घूमते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हवा अकेली उस वृक्ष के पास गई, वो अकेली गई, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ वो अकेली गई, आदम उसके पास नहीं था, और उसका शत्रु ने फायदा उठाया और शैतान ने हवा को कहा कि ये फल अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, और उसने हवा को गुमराह किया। परमेश्वर ने उनको कहा था कि बगीचे में जितने भी वृक्ष है उसके तुम फल खा सकते हैं, यहाँ तक कि बगीचे के मध्य में जीवन का वृक्ष था उसके भी फल खा सकते हो, ऐसा परमेश्वर ने उनको कहा था। लेकिन उन्होंने वो जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया। लेकिन हवा उस वृक्ष के पास पहुंची जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष था, और उसने वो फल को खाया और शत्रु ने उसको गुमराह किया। क्योंकि जैसे वो अकेले थे, जैसे हम आइसोलेशन में रहते हैं, कई बार जब हम कलीसिया से आइसोलेशन में रहते हैं, कलीसिया से दूर रहते हैं, तब शत्रु तुरंत ही आता है और हमको भरमाना शुरू कर देता है, हमको बहकाता है, हमको गुमराह कर देता है, और ऐसे समय में हम तुरंत उसको डांटे। हम अगर उसको नहीं डांटते तो उसका फायदा उठाता है। और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8 और 9 में लिखा है, 9वें वचन में लिखा है कि कई लोगों ने उसको नहीं डांटा, इसलिए अभी भी दुख भुगत रहे हैं और दुख सह रहे हैं। हमको उसको तुरंत डांटना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात है, जब हम अकेले होते हैं तब वो आता है। ये हवा अगर वो फल को नहीं खाती थी तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 28 वचन लिखा आता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उनको आशीषित भी किया था और उनको कहा था कि तुम फलो फूलो, बहुगुणित हो जाओ, पूरे पृथ्वी पे भर जाओ, और ये पशु पक्षी जितने भी जानवर उस पर अधिकार करो, और फले फूले करने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था। हवा वो फल नहीं खाए होते तो यह संसार उन संतानों से भरी होती थी, वो गॉडली संतान उसको होती थी, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी। परमेश्वर ने दोनों को कहा था कि तुम फलो फूलो, बहुगुणित हो और इस पृथ्वी पे भर जाओ, और जितने भी पशु पक्षी और जानवर है उस पर तुम अपना अधिकार करो। तो प्रियो, यहाँ पर वो अकेले होने की वजह से और हवा अकेले होने की वजह से शैतान ने उसका फायदा उठाया, तुरंत फायदा उठाया। उसने देखा कि अभी हवा अकेली है, आदम उसके साथ नहीं है, तुरंत उसने फायदा उठाया। इसलिए शत्रु जब भी आता है अवसर को देखकर तुरंत आता है, और अलग अलग अवसर पे आता है। 6 ऐसे अवसर है कि जो हमारे जीवन में वो तुरंत आता है। जैसे मैंने पहला अवसर बताया कि जब हम भूखे होते हैं, जब थके हुए होते हैं, जब तुरंत ही शत्रु हमारे जीवन में आता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो तुरंत ही शत्रु हमारे जीवन में आता है। जब हम अकेले होते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, तो तुरंत ही शत्रु हमारे पास आता है और हमको गुमराह करता है। अभी चौथी बात, दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय 1 से 3 में ऐसा लिखा है कि उन दिनों में जब राजा लोग लड़ाई करने को बाहर चले जाते थे, दाऊद राजा लड़ाई करने को बाहर नहीं गया। उसने अपना जो जोआब नाम का जो सेनापति था और इजरायली सेना के साथ उसको भेज दिया, और अकेला वो अपने महल के अटारी पे घूमने लगा, और अकेले वो अटारी पे घूमने लगा, और उसने बादशाह नाम के एक उरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा,
और उसने उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो कुछ भी नहीं कर रहा था, जब वो कुछ भी नहीं कर, वो आइडल था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, तो ऐसे समय में तुरंत तुरंत शत्रु आया, उसके मन में व्यभिचार करने की ये भावनाएं डाली, ये विचार डाले, और उसने वो उरिय्याह की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। और व्यभिचार करने के बाद वो गर्भवती हुई। जब उसको लगा कि जब वो बादशाह गर्भवती हुई, उसको छिपाना चाह रहा था, वो उसको कवर करना चाह रहा था, तो उसने उरिय्याह जो था, उसको जो लड़ाई में जो था, उसको फिर से वापस बुलाया और उसको कहा कि तू थक गया होगा, अभी तो भी घर में जा और कुछ दिन अपने पत्नी के साथ बिता। और उसको ऐसा लगा कि ये उरिय्याह मेरी बात को मान लेगा, वो घर में चला जाएगा और पत्नी के साथ कुछ समय को बिताएगा, तो मैंने जो किया उस बात पे पर्दा ढक जाएगा और वो बात ढक जाएगी, वो कवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उरिय्याह कहने लगा कि जब मेरा सेनापति और बाकी जो मेरे सेना, इजराइल की जो सेना जो है, जो उघाड़े में जब सो रही है, तो मैं अपने घर में जाकर क्यों सो सकता हूँ, मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ, वो नहीं किया। यहाँ पर बाइबल कहती कि जो दाऊद जो था वो आइडल था, जो कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसे समय में जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे समय में शत्रु तुरंत ही आता है। जो कुछ भी नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। और ऐसे कमाल क्यों करते हैं? क्योंकि शत्रु जो है तुरंत ही उनके जीवन में आता है और उनको गुमराह कर देता है, जैसे दाऊद को उसने तुरंत ही गुमराह कर दिया। और पांचवा अवसर, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि वहां पर बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बीज बोने वाले का दृष्टांत बता रहा था। वो कह रहा था कि बीज बोने वाला निकला, उसने बीज को जब बोया तो कुछ बीज रास्ते पे गिरे, लेकिन पक्षी आए और उस बीज को उन्होंने चुग लिया। और प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा, अपने चेलों कर रहा है कि जो बीज जो शत्रु जो रास्ते पे गिरे वो लोग हैं जो अज्ञानी लोग हैं, जो लापरवाह लोग जो है, जो परमेश्वर के वचन की अहमियत को नहीं जानते। ऐसे लोग हैं कि जब ऐसे जगह पे जब वचन जाता है तो ऐसा लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन, शत्रु तुरंत ही आ जाता है, इमीडिएटली ऐसा लिखा है। सैटन कम्स इमीडिएटली, वो तुरंत ही आता है और जो वचन उसके हृदय में जो बोया गया है उसको वो तुरंत चुरा लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति अज्ञानी है, वो व्यक्ति लापरवाह है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को की अहमियत उसके पास नहीं है, और इसलिए शत्रु तुरंत ही आता है। और जब भी हम इग्नोरेंट होते हैं, जब लापरवाह होते हैं, जब परमेश्वर के वचन की अहमियत हमारे पास नहीं होती, हम अहमियत परमेश्वर के वचन की अहमियत नहीं जानते, तो ऐसा लिखा है कि शत्रु तुरंत ही आता है, वचन हमसे चुरा लेता है। क्योंकि चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। वो हमारे जीवन में आया हो वचन को वो चुरा लेता है, हमको गुमराह करता है, हमको भटकाता है, वो हमको भरमाता है, ताकि परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है वो पूरी ना हो सके। वो हमको धोखा देता है और हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति जो लालसा जो है, जो जुनून है, उसको वो खत्म कर देता है और धीरे धीरे हमको परमेश्वर से दूर करके वो हमको नाश की ओर लेके चला जाता है। नाश होना स्पिरिचुअल डेथ, परमेश्वर से दूर होना मतलब स्पिरिचुअल डेथ है, शारीरिक डेथ नहीं। तो ये पांचवी अवसर है कि जब हम अज्ञानी होते हैं, लापरवाह होते हैं, तो तुरंत ऐसा लिखा है, तुरंत शत्रु आता है और वचन को वो चुरा लेता है। अभी छठवां अवसर जब शत्रु तुरंत ही आता है, हमारा विषय है कि एनिमी कम्स इमीडिएटली बट रेजिस्ट हिम। शत्रु तुरंत ही आता है परंतु हम उसका सामना करें और तब वो भाग जाएगा। अब छठवां अवसर है जब शत्रु तब आता है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय और 1 से 2 में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि एक भविष्यद्वक्ता की चलो की पत्नी थी और वो एलीशा के पास आती है और एलीशा के पास वो शिकायत करती है। वो एलीशा को कहती है कि तू जानता है कि मेरा पति भी भविष्यद्वक्ता था, तू जानता है कि मेरा पति भी परमेश्वर का भय मानता था और कैसे वो परमेश्वर का भय मानकर जी रहा था, और उसके बावजूद भी उसने कर्जा लिया, उसके बावजूद भी कर्जा लेने के बाद वो मर गया, और अभी जिससे उसने कर्जा लिया वो आया है और अपना कर्जा वापस लेने के लिए वो आया है, और वो कह रहा है कि अगर मेरा कर्जा वापस नहीं करते तो मैं तुम्हारे जो बेटों को है गुलाम बनाऊंगा। और वो दरअसल
एलीशा के सामने वो शिकायत कर रही थी। तब एलीशा उस स्त्री को कहने लगा कि तेरा पति परमेश्वर का भय मानता है, इसका मैं इनकार नहीं करता। एलीशा उस स्त्री को कहने लगा कि तेरा पति मर गया है, इसका भी मैं इनकार नहीं करता। तेरे पति चला, तेरा बच्चों के ऊपर अपने पिता का साया हट गया है, इसका भी मैं इनकार नहीं करता। तू बड़ी आर्थिक संकट में है, इसका भी मैं इनकार नहीं करता। लेकिन तू मुझे बता कि तेरे पास क्या है। और तब वो स्त्री कहने लगी कि मेरे पास घड़े में थोड़ा सा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो एलीशा उसको कहने लगा कि बस जो तेरे पास है ये पर्याप्त है तेरे जीवन में आश्चर्य कम करने के लिए। जो तेरे पास नहीं है वो उस पर सोच सोच पर कुछ भी बात का हल नहीं निकलेगा। और शत्रु ऐसे करता है। परमेश्वर हमको अलग अलग क्षेत्र में आशीषित करता है। जिस अलग अलग क्षेत्र में आशीषित करता है वो शत्रु हमको ये नहीं बताता है कि तू परमेश्वर को धन्यवाद दे, तुझे इस क्षेत्र में तुझे परमेश्वर ने आशीषित किया है लेकिन जिस क्षेत्र में हमको कमी घटी है उसी क्षेत्र को लेकर वो हमको बताता है कि देख तेरे पास ये कमी घटी है। परमेश्वर हमको आर्थिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको भौतिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको आर्थिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको मानसिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको आत्मिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको व्यावसायिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको वैवाहिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको पारिवारिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको सामाजिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको व्यावसायिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको शैक्षणिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको सामाजिक क्षेत्र में आशीषित करता है, परमेश्वर हमको सुरक्षात्मक क्षेत्र में आशीषित करता है, सब क्षेत्र में हमको आशीषित करता है। लेकिन किसी क्षेत्र में हमारे जीवन में कमी घटी हुई तो वैसे वो तुरंत आता है और वह हमारे कान में ये फुसफुसाता है, देख ये क्षेत्र में तो तेरे पास कमी घटी है और परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता। वो तुरंत ही ऐसे, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो एलीशा के पास वो स्त्री आई जिसका पति भविष्यद्वक्ता था, वो मर गया था, वो तुरंत ही एलीशा के पास शिकायत करने आई कि मेरा पति परमेश्वर का भय मानता था और उसने कर्जा लिया था और अभी वो मर गया है और अभी मैं क्या करूं। तब एलीशा ने कहा कि जो तेरे पास नहीं है उस पर सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन तेरे पास जो है वो उसको लेकर परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कम कर सकता है। परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कम करता है। प्रियो, ऐसे 6 अवसर है जब शत्रु हमारे जीवन में तुरंत ही आता है। वो थोड़ा सा भी समय जाहिर नहीं करता है और हमको भटकाने की कोशिश करता है, हमको भरमाने की कोशिश करता है, हमको गुमराह करने की कोशिश करता है, हमको धोखा देने की कोशिश करता है, हमको परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। और हमारा परमेश्वर के प्रति जो लालसा है, जो है हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो जुनून है, उसको कम करने की कोशिश करता है। लेकिन हमको चाहिए कि उसको तुरंत हम उसका सामना करें, क्योंकि पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8 से 9 में ऐसा लिखा है। पत्रस कहता है कि हमको तुरंत उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि सामना नहीं करने की वजह से बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अभी भी दुख सह रहे हैं, अभी भी वो दुखित है। तो मैं 6 बातों को फिर से, 6 अवसरों को फिर से दोहराता हूं जिसमें शत्रु तुरंत ही आता है। वो थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करता है, थोड़ा सा भी समय जाहिर नहीं करता है, लेकिन वो तुरंत आता है। पहला बात, जब हम भूखे होते हैं, जब हम थके हुए रहते हैं, तब वो तुरंत आता है ताकि हम झगड़ा करें, हम इम्बैलेंस हो जाए और परमेश्वर के प्रति हमारा मन कड़वा हो, वो तुरंत आता है। दूसरी बात, जब हम क्रोधित होते हैं तब शत्रु तुरंत ही आता है और हमसे ऐसे कार्य करता है जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है। तीसरी बात, जब हम अकेले होते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, कलीसिया जो है उनके साथ संगति नहीं रखते, उसके हम आइसोलेशन में रहते हैं, तो तुरंत शत्रु आता है और हमको गुमराह कर देता है, हमको भटकाता है। और चौथी बात, जब हम खाली होते हैं, हम कुछ भी कार्य नहीं करते, जब हम आइडल रहते, जैसे दाऊद आइडल था, वो तुरंत ही हमारे जीवन में आता है और हमसे गलत कार्य करवाता है, क्योंकि वो तुरंत आता है, ऐसा लिखा है। ये चौथी बात है, जब हम आइडल रहते हैं तब वो तुरंत आता है। पांचवी बात, जब हम लापरवाह हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति हम अज्ञानी हैं, हम परमेश्वर के वचन की अहमियत नहीं जानते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, ऐसे समय में जब परमेश्वर का जीवित वचन हमारे पास आता है तो हमारे अज्ञानता की वजह से, हमारे लापरवाही की वजह से, हम अहमियत नहीं रखते, उसकी वजह से शत्रु तुरंत आता है और वो वचन को हमसे चुरा लेता है। ये 5वां अवसर है जब वो तुरंत ही आता है। और छठी बात,
परमेश्वर हमको अलग अलग क्षेत्र में आशीषित करता है, लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे जीवन में कमी घटी है उसी क्षेत्र को लेकर वो हमारे कान में आता है और उनको बताता है कि इस क्षेत्र में परमेश्वर ने तुझे आशीषित नहीं किया और परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, और हमारे मन में वो बिटरनेस को, कड़वाहट को डालने की कोशिश करता है। लेकिन पत्रस, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8-9 में लिखा है कि हम तुरंत उसका सामना करें। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7वें वचन में लिखा है कि हम शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा, कोसों कोस दूर दूर तक भाग जाएगा। हमको उसका सामना करने की आवश्यकता है। प्रिय, वो तो हारा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपने हथकंडे अपनाते रहता है और गुमराह करने की कोशिश करता है, और हमको चाहिए कि उसके हथकंडे को हम पहचाने और उसका तुरंत सामना करें, क्योंकि पतरस ने कहा है कि ऐसे बहुतों ने नहीं किया, ऐसे बहुतों विश्वासियों ने नहीं किया। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 9वें वचन में लिखा है, पतरस कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे दुखित हो रहे हैं और दुख सह रहे हैं। तो शत्रु जो है तुरंत हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसका तुरंत ही सामना करें तो वो भाग जाएगा। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज का जो हमारा जो विषय जो है कि शत्रु तुरंत ही आता है, लेकिन हम उसका सामना करें, इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।